to the part atmosphere circulation. Last last part जो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइप देखते हैं प्लानिटरी विंड्स. प्लानिटरी winds means the winds blowing throughout the year from one latitude to another latitude in response to latitudinal differences in air pressure are called planetary winds or preventing winds. Okay, they involve large area of the globe का मीन्स अर्थ का सबसे ज़्यादा हिस्सा वो कवर करते हैं प्लानिटरी विंड्स. सो यहाँ पर दो पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे. फर्स्ट वाला है समर सीजन का एंड सेकंड वाला है विंटर सीजन का. ओके, सो फर्स्ट जो पिक्चर है इसमें जो रेडिएशन है, जो सन से रेडिएशन आती है, स्ट्रॉन्ग रेडिएशन है, समर सीजन में आती है. स्ट्रॉन्ग रेडिएशन जो सन से आती है, इससे क्या होता है कि जो लैंड मास है वो ज़्यादा हीट होता है, गर्म ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग रेडिएशन से ज़्यादा गर्म होता है. और एज़ कम्पेयर टू लैंड मास ओशियन सरफेस से ये कूलर रहता है. ओशियन सरफेस कैसे रहता है? कूलर रहता है. सो विंड्स ये मूवमेंट कैसे करते? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. मूवमेंट कैसे करते हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो हाई प्रेशर कहाँ पे क्रिएट हुआ है? जहाँ पे कूलर है, मतलब ओशियन सरफेस पे क्रिएट हुआ है हाई प्रेशर. एंड जो स्ट्रॉन्ग रेडिएशन जहाँ पर हो रहे हैं लैंड मास पर, वहाँ पे क्रिएट हुआ है लो प्रेशर. ओके, बिकॉज वहाँ की जो एयर है गर्म होती है, गर्म होने के कारण ऊपर जाती है, हल्की होती है. सो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है. सो जो मूवमेंट है एयर का, विंड्स का जो मूवमेंट है वो कैसे रहेगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ओके, सो यहाँ से जो ओशियन सरफेस से जो भी विंड्स है वो लैंड सरफेस की तरफ ब्लो होंगी. यहाँ से वो वाटर वेपर के साथ ब्लो होंगी. सो वाटर वेपर के साथ ब्लो होने के कारण लैंड मास पर रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होगी. रेनफॉल होने के बाद उसकी जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी वाटर वेपर कैरिंग जो कैपेसिटी वो कम हो जाती है. कम होने के कारण वो ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, हल्के हो जाते हैं. एंड देन वो विंड्स कोल्ड एयर की डायरेक्शन में फ्लो होते. कोल्ड एयर के डायरेक्शन में फ्लो होते. एंड देन यहाँ पर कोल्ड होकर फिर से वो लो प्रेशर एरियाज़ में ब्लो होते, मतलब लैंड मास की तरफ ब्लो होते. तो इस तरह से कोल्ड होकर हाई प्रेशर क्रिएट होता है. यहाँ पर हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ फिर से वो फ्लो होते. तो इस तरह से ये सर्कल ये चलता रहता है. ओके, ये सर्कल है, ये ऐसे ही चलता रहता है. एंड देन विंटर सीजन में क्या होता है? तो दोस्तों विंटर सीजन में जो रेडिएशन आती है फ्रॉम सन, दिस इज वीक सोलर रेडिएशन. ओके, वीक रहने के कारण यहाँ पर जो लैंड मास पर असर होता है वो कोल्ड रहता है लैंड मास एज कम्पेयर टू ओशियन सरफेस. ओशियन सरफेस से ये कूलर रहता है, बिकॉज वाटर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जल्दी गर्म नहीं होता और गर्म होने के बाद जल्दी ठंडा नहीं होता. ओके, तो इस तरह से वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है. कहाँ पर? ओशियन सरफेस पर लो प्रेशर क्रिएट होता है. एंड लैंड सरफेस पर क्या क्रिएट होता है? हाई प्रेशर क्रिएट होता है. सो ये विंड्स कैसे ब्लो होते हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे ओशियन सरफेस की तरफ ये विंड्स ब्लो होते. एंड देन वहाँ पर थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है, फिर से वो हल्के हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर वो कोल्ड एयर की तरफ ब्लो होते. कोल्ड एयर की तरफ ब्लो होते. एंड देन वो कोल्ड होकर फिर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो होते हैं. तो ये इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है. ओके, तो इसी को ही कहते हैं प्लानिटरी और प्रिवेंटिंग
winds pattern that arise because of air convection and कोरियोलिस फोर्स लास्ट वीडियो जो बना था उस वीडियो में मैंने बताया था कोरियोलिस फोर्स क्या है। कोरियोलिस फोर्स मतलब अर्थ का जो ट्रैवलिंग है, जो वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवलिंग करती है अर्थ, उसी को कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। ओके, कोरियोलिस फोर्स अक्रॉस द ग्लोब। ओके, कन्वेक्शन एयर ये अराइज कैसे होते? अराइज ऑफ कन्वेक्शन एंड एयर कन्वेक्शन एंड कोरियोलिस फोर्स अक्रॉस द ग्लोब। Equatorial region are hotter than the pole, so hot air from equatorial region rise up and travel towards the pole. इक्वेटर ज़्यादा गर्म हो, स्ट्रॉन्ग रेडिएशन के कारण ज़्यादा गर्म होते हैं और वहाँ की जो एयर है वो गर्म होने के बाद ऊपर उड़ते हैं एंड देन वो कोल्ड एयर कहाँ पर होते हैं? पोल रीजन पर होते हैं। तो इस तरह से पोल रीजन की तरफ वो ब्लो होते और वहाँ पर ठंडे होकर फिर से वो हाई प्रेशर से, मतलब पोल रीजन के हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ, मतलब इक्वेटोरियल रीजन की तरफ ब्लो होते हैं। तो इस तरह से वो सर्कल ऐसे चलता रहता है। ओके दोस्तों, आपको समझ में आया? इसी को ही कहते हैं प्लैनेटरी विंड्स। ओके, सो नेक्स्ट टाइप देखते हैं ट्रेड विंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, सेकंड टाइप है ट्रेड विंड्स। दीज आर एक्सट्रीमली स्टेडी विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज 30 नॉर्थ एंड 30 साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। 30 डिग्री ये साउथ, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ and 30 degree south latitude towards the equatorial low pressure belt। लो प्रेशर बेल्ट कहाँ पर है? इक्वेटर पर। इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर ये है, यहाँ पर है। सो ये मूवमेंट कैसे करते हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लो प्रेशर ये इक्वेटर पर है, इक्वेटर की तरफ ये ब्लो होते हैं। ओके, 30 डिग्री नॉर्थ से एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ये इक्वेटोरियल रीजन की तरफ ब्लो होते हैं। ओके, टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट दिस विंड शुड हैव ब्लोन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ब्लो होते हैं। ओके, इस तरह से। ओके, आपको दिख नहीं रहा? एक मिनट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस तरह से, इस डायरेक्शन में वो ब्लो होते हैं, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ब्लो होते हैं एंड साउथ टू नॉर्थ इन साउदर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ टू नॉर्थ इस डायरेक्शन में ब्लो होते हैं। ओके, बट द गेट डिप्लेक्टेड टू द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये डिप्लेक्ट होकर ये अपने, मतलब उस विंड्स के राइट डायरेक्शन में ये डिप्लेक्ट होकर ब्लो होते हैं। इस तरह से जो ये ब्लो हो रहे ये राइट में, उसके राइट में ऐसे ब्लो होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में इसके लेफ्ट में ये ब्लो होते हैं। ओके, ड्यू टू डिप्लेक्ट होकर टू द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट है, इसके कारण ये जो विंड्स है ये अपने डायरेक्शन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो राइट में ब्लो होते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट में ब्लो होते हैं। ओके, ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट एंड इसको फेरल लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरल लॉ। ये फेरल लॉ हम आगे पढ़ेंगे। ओके, पहले विंड्स देख लेते हैं। फेरल लॉ भी कहा जाता है। दस
दे ब्लो एज नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो इस विंड्स को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड साउथ हेमिस्फीयर में क्या कहा जाता है? साउथ ईस्टर्न विंड, साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, सो ये ट्रेड विंड्स, ये 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ पर ये हाई प्रेशर जो बेल्ट है वहाँ से वो इक्वेटोरियल रीजन, जो 0 डिग्री इक्वेटोरियल रीजन है यहाँ पर, उस डायरेक्शन में ये ब्लो होते हैं। ओके, सो ये है ट्रेड विंड्स। ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं वेस्टर्लीज। ओके, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप देखते हैं वेस्टर्लीज। लेकिन उसके पहले जो अर्थ पर कोरियोलिस फोर्स एंड जो अनइवन हीटिंग होती है फ्रॉम सन से जो भी रेडिएशन आते हैं उसकी वजह से जो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर अर्थ पर सरफेस पर क्रिएट हुए हैं वो देख लेते हैं। 0 डिग्री ये जो प्रेशर बेल्ट है वो लो प्रेशर बेल्ट है इक्वेटर पर। देन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ ये हाई प्रेशर बेल्ट है। ओके, एंड देन 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ पर लो प्रेशर बेल्ट है। ओके, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ पर लो प्रेशर बेल्ट है। एंड देन पोल रीजन पर हाई प्रेशर है। नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ पोल रीजन एंड 90 डिग्री साउथ पोल रीजन पर हाई प्रेशर है। तो इस तरह से बेल्ट, प्रेशर बेल्ट ये क्रिएट हुई। और इस प्रेशर बेल्ट से जो विंड ब्लो होते हैं वो अब अभी पहला टाइप हमने देखा, जो पहला टाइप था ट्रेड विंड्स, उसका जो डायरेक्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है, लेकिन सडनली उसका डायरेक्शन चेंज होकर कोरियोलिस फोर्स जो उस पर एक्ट करता है। कोरियोलिस फोर्स मीन्स जो अर्थ का ट्रैवलिंग है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। सो इससे जो डायरेक्शन सडनली उसका चेंज होकर उसके राइट में वो ब्लो होते, वो ट्रेड विंड्स हमने इसके पहले देखा। अभी देखते हैं वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, ये 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पर ये क्रिएट हुए। और ये अपने डायरेक्शन में, मतलब उसका डायरेक्शन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लो होते। बट कोरियोलिस फोर्स एक्ट वहाँ पर एक्ट करता है। उसके बाद में उसका डायरेक्शन सडनली चेंज होकर उसके राइट में, मतलब उस विंड के राइट में वो ब्लो होते हैं। एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में वो नॉर्थ टू साउथ ब्लो होते हैं। लेकिन कोरियोलिस फोर्स उस एक्ट करने के बाद में उसका डायरेक्शन सडनली चेंज होकर उसको वो उस विंड के अपने लेफ्ट में ब्लो होते हैं। ओके, सो इस विंड को जो 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ हाई प्रेशर बेल्ट जो वहाँ पर क्रिएट है, वो पोल सब पोलर जो लो प्रेशर बेल्ट है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, उस बेल्ट की तरफ वो ब्लो होते हैं। ओके, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ओके, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कौन सा है? ये 60 डिग्री साउथ एंड 60 डिग्री नॉर्थ पर क्रिएट हुआ है। तो ये 30 डिग्री नॉर्थ से हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर की तरफ, मतलब सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ये ब्लो होते हैं। कौन सी डायरेक्शन में? उसकी राइट में, उसके राइट डायरेक्शन में ब्लो होते हैं। सो इस
जो विंड को कहा जाता है वेस्टर्लीज। क्या कहा जाता है? वेस्टर्लीज। और साउथ में ये बहुत इफेक्टिव है। साउथ जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर जो 30 डिग्री से 40, 50 एंड 65 डिग्री पर इनको कहा जाता है रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिंकिंग 60s उनको कहा जाता है। ओके, सो दिस इज वेस्टर्लीज। ओके, सो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। एंड नेक्स्ट टाइप इज पीरियोडिक विंड्स। ये आपको समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं पीरियोडिक विंड्स। पीरियोडिक विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन पीरियोडिकली विद द चेंज इन सीजन। सीजन्स जैसे चेंज होता है वैसे वो अपना डायरेक्शन का चेंज करते हैं। मानसून सीजन में मानसून, इसके एग्जाम्पल है मानसून्स ब्रीज, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, माउंटेन ब्रीज एंड वैली ब्रीज। ओके, सो पहले देखते हैं मानसून विंड्स। सो मानसून विंड्स, दीज विंड्स आर सीजनल विंड्स। इस कैसे सीजनल विंड्स है एंड रिफर्ड टू विंड सिस्टम दैट हैव प्रोनाउंस सीजनल रिवर्सल ऑफ direction according to form. Monsoon is seasonal modification of general planetary wind system. ये सीजनल विंड्स हैं, जैसे सीजन चेंज होता है वैसे ये ब्लो होते हैं। इंडियन ओशियन है एंड साउथ एशिया की जो मानसून विंड्स है ये समर सीजन में साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में ब्लो होते। समर सीजन में कैसे? साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से ब्लो होते। इस तरह से साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से ब्लो होते। कब? समर सीजन में। और सर्दियों में मतलब विंटर सीजन में ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से ब्लो होते। नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से ब्लो होते। इस तरह से नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से ये ब्लो होते हैं विंटर सीजन में। जो इंडिया है और जो आसपास की जो लैंड ब्रिज है वहाँ पर जिस सीज़न के दौरान ये साउथ वेस्टर्न सीज़न वहाँ पर जो चल रहा होता है, वहाँ से जो ये वाटर वेपर के साथ में भारी मात्रा में वाटर वेपर के साथ में ब्लो होते, इसके कारण वहाँ पर रेनफॉल है बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब ये होता है बारिश का सीज़न, मतलब रेनफॉल का सीज़न इसे कहा जाता है। ओके, ये बारिश का मौसम। कोई भी हवा जो मौसम के साथ मतलब सीज़न के साथ अपना डायरेक्शन बदलती है, कोई भी हवा अपने सीज़न के साथ में जो अपनी डायरेक्शन बदलती है उसे ही क्या कहा जाता है? मानसून विंड्स। जैसे पानी, वाटर है, आसपास की कोई भी जो विंड है, आसपास की जो भूमि है, पानी और आसपास की जो भी भूमि है, जो भी लैंड है, इसके बीच में जो भी स्थिर हवा है वहाँ पर हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर क्रिएट होने की हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर क्रिएट हो जाने पर वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होते हैं? ब्लो होते हैं विंड्स। ओके, सो हाई प्रेशर की जो भी विंड्स होते हैं वो गर्म रहती है, ऊपर जाती है, हल्की होती है एंड वो फिर से वो ठंडी मतलब कूल जो एयर है उस एयर की तरफ ये ब्लो होते हैं। तो इस तरह से वो सर्कल जो है चलता रहता है। तो ये सीजनल विंड्स से ये सीज़न के साथ में अपना क्या करते हैं? डायरेक्शन चेंज करते हैं। समर सीज़न में वो साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में ब्लो होते हैं एंड विंटर सीजन में वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड से, ईस्टर्न डायरेक्शन से वो ब्लो होते हैं। ओके, समर मानसून इज कॉल्ड साउथ वेस्टर्लीज।
समर मानसून का क्या कहा जाता है, साउथ वेस्टर्ली विंड्स एंड द कैरेक्टराइज बाय हाईली वेरिएबल वेदर, हाईली वेरिएबल रहता है, चेंज कभी भी चेंज होता है, भारी मात्रा में बारिश भी होती है एंड ड्राउट भी होते हैं, मतलब सूखा भी बढ़ता है, फ्रीक्वेंट स्पेल ऑफ ड्राउट एंड हेवी रेन्स भी आते हैं, रेनफॉल भी होती है ज़्यादा। अगर वो वाटर वेपर के साथ में आए तो रेनफॉल होती है, अगर वो वाटर वेपर के साथ नहीं आए मतलब ड्राई है, सो इससे सूखा भी होता है, ओके, ड्राउट भी होता है। अ जेंटल ड्रिफ्ट ऑफ एयर विच विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड इज नोन एज नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। और जो नॉर्थ ईस्ट साइड से वो जो विंड्स ब्लो होते हैं वो ड्राई रहते हैं, ड्राई रहने के कारण वो विंटर में ड्राई रहने के कारण वहाँ वो बारिश वहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है, ओके। सो नोन एज नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स है, ये साउथ वेस्टर्ली विंड्स है, ये मानसून विंड्स है, ओके। नेक्स्ट टाइप देखते हैं पीरियोडिक विंड्स का नेक्स्ट टाइप, दैट इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ओके। यहाँ पर दो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, एक डे का है और दूसरा नाइट का है। दिन में इन डे टाइम जो सन से वो जो भी रेडिएशन आते हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहने के कारण वहाँ पर जो लैंड ब्रीज है वो जल्दी गर्म हो जाता है, वार्म जल्दी होता है, एंड एज़ कम्पेयर टू ओशियन सरफेस मतलब वाटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर वाटर गर्म होने में टाइम लेता है, लेकिन लैंड मास है जल्दी गर्म हो जाता है। इसकी वजह से जो लैंड मास है यहाँ पर वार्म है, मतलब लो प्रेशर यहाँ पर बेल्ट क्रिएट होता है लैंड मास पर, लो प्रेशर बेल्ट, एंड जो ओशियन सरफेस है कूल रहता है, इसके कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट ये क्रिएट होता है, ओके। सो जो विंड्स जो एक्ट करते हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मतलब ओशियन सरफेस से वो लैंड सरफेस की तरफ ब्लो होते हैं, विथ मॉइस्चर, मतलब उस जो भी विंड्स ब्लो होते हैं वो मॉइस्चर के साथ में ब्लो होते, वाटर वेपर के साथ ब्लो होते, और लैंड सरफेस पर भारी मात्रा में रेनफॉल होती है। रेनफॉल होने के बाद में वो जो भी क्लाउड में जो वाटर वेपर की कैरिंग कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, वो गर्म होते हैं, फिर से ऊपर जाते हैं, हल्के होते हैं, एंड फिर से वो कोल्ड एयर के डायरेक्शन में ब्लो होते हैं। यहाँ पर कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आकर फिर से वो कोल्ड होते हैं, एंड यहाँ पर कोल्ड होकर फिर से वो लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ब्लो होते हैं। सो इस तरह से ये सर्कल जो है वो चलता रहता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ओके। सो इसको कहा जाता है सी ब्रीज। क्या कहा जाता है? सी ब्रीज। In daytime, the land being hotter than the sea develops low air pressure, and the sea being cool develop high pressure belt create होता है. The air over land rise and is replaced by a cool breeze known as sea breeze from the sea carrying some मॉइस्चर के साथ में वो ब्लो होते हैं और रेनफॉल होती है। सेकंड जो पिक्चर यहाँ पर दिख रहा है वो नाइट का है। इन नाइट जो लैंड मास है वो जल्दी कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और जो ओशियन सरफेस है वो गर्म रहता है, मतलब उसको ठंडा होने में जल्दी ठंडा नहीं होता है, तो वो ये वार्म रहता है। सो यहाँ पर जो क्रिएट होता है वो लो प्रेशर ओशियन सरफेस पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, और हाई प्रेशर यहाँ पर लैंड सरफेस पर रहता है, ओके। सो विंड्स ब्लो होते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ब्लो होते हैं, मतलब लैंड सरफेस से ओशियन सरफेस की तरफ ये ब्लो होंगे, ओके। और वार्म एयर के कांटेक्ट में आकर ये
मॉइस्चर यहाँ पर नहीं रहता है, बिकॉज ये लैंड सरफेस से ब्लो होते, तो मॉइस्चर और वाटर वेपर यहाँ पर नहीं रहते। सो जो रेनफॉल होने की संभावना है वो कम से कम रहती है। ओके, सो ये जो वार्म एयर के कांटेक्ट में आते हैं फिर से वार्म हो जाते हैं, वार्म होकर वो फिर से ऊपर जाते हैं, हल्के होते हैं, हल्के होकर वो फिर से वो कोल्ड एयर की तरफ ब्लो होते हैं, कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आते हैं फिर से, और कोल्ड होकर फिर से वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट मतलब लैंड सरफेस से ओशियन सरफेस की तरफ ब्लो होते हैं। तो ये इस तरह से ये सर्कल ये चलता रहता है। ओके, सो इसे कहा जाता है लैंड ब्रिज। एट नाइट लैंड masses cool quicker than the sea due to rapid radiation which result in high pressure over land and low pressure over sea, and is called cloudless weather. Air blows from land to sea. This breeze carrying no moisture नहीं रहता है, and is little warm and ड्राई रहते हैं। ओके, सो इसे कहा जाता है लैंड ब्रिज। ओके, सो फ्रेंड्स, पीरियोडिक विंड्स का लास्ट टाइप देखते हैं, माउंटेन एंड वैली ब्रिज। एट इन द डे टाइम जो माउंटेन स्लोप होते हैं सन हीटिंग से ज़्यादा वार्म हो जाते हैं, और वार्म होने पर वहाँ की जो एयर है वो गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है, एंड वो ऊपर ब्लो होती है, ऊपर की डायरेक्शन में ब्लो होती है। और उसी टाइम पर जो वैली पर है वो कूलर रहता है, इन्वायरमेंट कैसे रहता है, कूलर रहता है, बिकॉज जो सूरज की किरणें वो वहाँ तक कभी कभी पहुँच नहीं पाती अंदर तक, तो वहाँ पर कूलर रहता है। ऊंचाइयों में जो इन्वायरमेंट रहता है वो कूलर रहता है, इसके कारण वहाँ पर जो क्रिएट होता है वो हाई प्रेशर, वैली पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और स्लोप पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, सो जो विंड्स एक्ट करते हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये एक्ट करते हैं, और यहाँ पर वार्म एयर के कांटेक्ट में आकर वार्म जो एयर है वो वार्म हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और फिर से वो हल्के होकर ऊपर जाते हैं, एंड ऊपर जाकर फिर से वो कोल्ड एयर के कोल्ड एयर के डायरेक्शन में ब्लो होते, कोल्ड एयर के डायरेक्शन में ब्लो होकर उसके कांटेक्ट में आकर, कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आकर फिर से वो कोल्ड हो जाते, एंड फिर से वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसे ब्लो होते हैं। तो इस तरह से ये सर्कल जो है वो चलता रहता है, तो इसे कहते हैं वैली ब्रिज। ओके, इसे कहते हैं वैली ब्रिज। तो ये सिमिलर है, मतलब जैसे मैंने इसके पहले हमने देखा लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, तो ये सिमिलर टू लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। ड्यूरिंग द डे the slope of mountain are hot and air from valley flow up to the slope. This is known as valley breeze. Okay, and रात में क्या हो जाता है, इन नाइट जो स्लोप है वो ठंडे हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं। ओके, सो कोल्ड होने पर यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, एंड वैली पर वार्म एयर रहते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, सो ये जो विंड्स ब्लो होते हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसे ब्लो होंगे। ओके, और वार्म एयर के कांटेक्ट में आकर वो वार्म हो जाते हैं, और फिर से कोल्ड एयर की डायरेक्शन में ब्लो होंगे। तो इस तरह से कोल्ड एयर के डायरेक्शन में ब्लो होंगे, और फिर से कोल्ड होकर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसे ब्लो होंगे। तो इस तरह से ये भी सर्कल जो है वो चलता है। तो ये
जो हमने वैली ब्रिज देखा, ये उसका रिवर्स है, मतलब माउंटेन ब्रिज, इसे कहते हैं माउंटेन ब्रिज। ओके, आफ्टर सनसेट द पैटर्न इज रिवर्स एंड कोल्ड एयर स्लाइड फ्रॉम माउंटेन टू वैली एंड इज कॉल्ड माउंटेन ब्रिज। तो इसे कहा जाता है माउंटेन ब्रिज। ओके, यहाँ पर हमने जो पीरियोडिक विंड्स के जो टाइप है वो सब टाइप्स यहाँ पर देख लिए। उसके बाद में लास्ट टाइप देखते हैं, लास्ट टाइप ऑफ विंड, दैट इज लोकल विंड्स। ओके फ्रेंड्स, लास्ट टाइप देखते हैं विंड्स का, लास्ट टाइप लोकल विंड्स। लोकल विंड्स मीन्स द लोकल डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉजेस। अनइवन हीटिंग से जो टेम्परेचर और प्रेशर में जो डिफरेंस आता है, टेम्परेचर और प्रेशर में, किसी भी वस्तु के टेम्परेचर और प्रेशर में जो डिफरेंस आता है, उसके कारण ये विंड्स ब्लो होते हैं, उसके कारण ये विंड्स प्रोड्यूस होते हैं, उसे ही कहा जाता है लोकल विंड्स। इट इज़ ऑफ 4 टाइप: हॉट, कोल्ड, कन्वेक्शनल एंड स्लो। ओके, लोकल विंड्स आर विंड्स दैट ब्लो ओवर अ स्मॉल एरिया। ये स्मॉल एरिया कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, स्मॉल एरिया। कभी कभी हम महसूस करते हैं जब गर्मी ज़्यादा होती है तो कोल्ड एयर महसूस करते हैं, और कोल्ड एयर में कभी कभी गर्म हवा भी महसूस करते हैं। इस तरह से ये स्मॉल एरिया कवर करते हैं। ओके, गर्म ठंडी जो कोल्ड एंड वार्म एयर जो महसूस करते हैं वो। ओके, दे हैपन बिकॉज डिफरेंट मटेरियल हीट अप एंड कूल डाउन एट डिफरेंट स्पीड। यहाँ पर जो भी डिफरेंट वस्तु जो मटेरियल होता है अर्थ पर, जो डिफरेंट स्पीड से कूल डाउन होता है या हीट अप होता है, इससे ये प्रोड्यूस होते हैं, इससे ये ब्लो होते हैं। ओके, कोल्ड एयर हैज़ हाई प्रेशर। कोल्ड एयर मतलब हाई प्रेशर, कोल्ड एयर मतलब हाई प्रेशर। कोल्ड एयर इज़ मोर डेंस, कोल्ड एयर इज़ मोर डेंस। कोल्ड एयर कैसे होते हैं? डेंस होते हैं, बिकॉज कोल्ड एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में चिपके हुए रहते हैं। ओके, इसलिए ये डेंस रहते हैं। एंड वार्म एयर हैज़ लो प्रेशर। वार्म एयर हैज़ लो प्रेशर बिकॉज वार्म एयर इज़ लेस डेंस। इट राइज अप, ये ऊपर की तरफ मतलब हल्के होते हैं तो ऊपर की तरफ ये ब्लो होते हैं, और ये जो कोल्ड एयर होते हैं मोर डेंस होते हैं, और इसके प्रेशर के कारण ये नीचे की तरफ ये ब्लो होते हैं। ये पुश करते हैं नीचे की तरफ, पुशेस डाउन, एंड वार्म एयर पुशेस अप। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन का सेकंड पार्ट देखा था, एयर, टाइप ऑफ एयर, यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन का जो सेकंड पार्ट, टाइप ऑफ विंड्स, यहाँ पर कंप्लीट होता है। एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन का थर्ड पार्ट देखेंगे एंड दैट इज़ टाइप ऑफ सेल्स। ओके फ्रेंड्स, ये पार्ट आपको कैसे लगा इस पर कमेंट्स कीजिए। if you like this part, so share with your friends please, and please subscribe to my channel, and please don't forget to press the bell icon, because whenever I upload my new videos on YouTube, you will get notification or updates. Okay, bye.